12वीं सेंचुरी तक भारत पर कई विदेशी आक्रमणकारियों के हमले हुए, लेकिन ज्यादातर हम लोग में विदेशी राजा भारत में लड़ाई लड़के और यहाँ के बड़े बड़े राजकोष को लूटकर वापस उन्हें अपने देश में ही ले जाया करते थे। लेकिन उस समय भारत की समृद्धि इतनी ज्यादा थी कि कुछ समय बाद भारत दोबारा से पहले ही जगह पर आकर खड़ा हो जाता था। ऐसे में कुछ मुस्लिम शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने भारत का लूटा हुआ खजाना या समृद्धि बाहर ले जाने की बजाय भारत में ही शासन करना शुरू कर दिया। अखंड भारत के इस्लामिक एम्पायर की शुरुआत मोहम्मद घौर ने की थी। मोहम्मद घौर आज के अफगानिस्तान से दिल्ली तक आया था और 1175 में उस समय भारत के बड़े बड़े राज्यों और दिल्ली को हराते हुए मोहम्मद गौरी ने भारत पर इस्लामिक शासक का प्रारंभ किया था। इसी तरह गजनवी एम्पायर का जन्म हुआ, जिसने मोहम्मद गौरी के साम्राज्य को आगे बढ़ाते हुए 1526 तक भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया। इस साम्राज्य के आखिरी राजा इब्राहिम लोधी था, जिसे 20 अप्रैल 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया और इसी तरह भारत में एक दूसरे इस्लामिक साम्राज्य की शुरुआत हुई, जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, जो उस समय भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य बनकर उभरा। इसके बाद बाबर और उसके वंशजों ने समय के साथ मुगल साम्राज्य को और भी ताकतवर बनाया, पर अंग्रेजों के भारत में आने के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा और 1526 में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य ने 1857 आते आते अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए और अंग्रेजों ने भारत को अपने कब्जे में करके मुगल साम्राज्य के राजाओं और उत्तराधिकारियों को बेरहमी से मरवा दिया। मुगल साम्राज्य एक काफी कुशल, समृद्ध एवं संगठित साम्राज्य था। मुगल वंश का शासन भारत के मध्ययुगीन इतिहास के एक युग परिवर्तन को काफी अच्छे से दिखाता है। मुगल कालीन कला और शिल्प कला का विकास भारत में ही हुआ। इस दौरान भारत में कई बड़े बड़े ऐतिहासिक इमारतें बनाई गई, कई बड़ी मस्जिदें बनाई गई। हाँ, वह बात अलग है कि इन मस्जिदों को कई मंदिरों को तुड़वा कर ही बनवाया गया था, पर वह अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। पर कहने का मतलब यह है कि आज भी अगर आप भारत की कुछ सबसे खूबसूरत इमारतों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें ज्यादातर इमारतों का निर्माण मुगल काल के दौरान ही हुआ है, चाहे उसमें दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताज महल हो या फिर भारत की राजधानी की शान लाल किला। इन सभी का निर्माण मुगल शासकों द्वारा ही करवाया गया था, जो आज के समय भारत के इतिहास की एक पहचान बन चुके हैं। चलिए मुगल वंश के कुछ सबसे मशहूर राजाओं के बारे में जानते हैं। भारत में साल 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद भारत में लोधी वंश और दिल्ली सुल्तान का अंत हुआ एवं बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई। इसीलिए बाबर पूरे मुगल वंश का सबसे मशहूर शासक था। बाबर के बारे में कहा जाता है कि बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया था। उसने 1519 में भी भारत पर एक बड़ा हमला किया था, लेकिन उसमें उसे जीत नहीं मिल पाई। लेकिन इन हमलों के कारण बाबर काफी ताकतवर हो जा रहा था और उसे दिल्ली की सत्ता पर बैठे राजाओं की कमियां दिखने लगी थी, जिसके बाद 1526 में किए गए आखिरी हमले में बाबर ने जीत हासिल कर दिल्ली और आगरा में अपना कब्जा जमा लिया, जिसके साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई। 17 मार्च 1527 में मुगल सम्राट बाबर ने खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा को पराजित किया और अब तो दिल्ली की सत्ता पर बैठने के बाद बाबर की ताकत और विश्वास इतना ज्यादा हो गया था कि अब उसके सामने दूसरा कोई भी राजा टिक नहीं पाया। बाबर के समय के दौरान हमने मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा रूप देखा। इस समय अखंड भारत की सीमाएं सबसे ज्यादा दूरियों तक फैली। बाबर के समय मुगल साम्राज्य ने काफी तरक्की की। शुरुआत में तो भारतीय राजाओं और नागरिकों ने बाबर का विरोध किया, लेकिन समय बीतने के साथ बाबर भी भारत की संस्कृति के साथ घुलने मिलने लगा और उसके खिलाफ किए जाने वाले विरोध भी कम हो गए। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। आपको बता दें कि बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का पितामह भी माना जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का शासन संभाला। बाबर की मौत 26 दिसंबर 1530 को 47 साल की उम्र में आगरा में हुई, जिसके बाद उसके शरीर को आगरा में ही दफनाया गया। लेकिन
1544 में बाबर के शरीर को आगरा से अफगानिस्तान के काबुल में बाग ए बाबुर नाम की जगह पर दफना दिया गया। जिसके बाद बाबर का बड़ा बेटा मुगल सम्राट हुमायूं दूसरा मुगल शासक बना और केवल 23 साल की उम्र में ही हुमायूं मुगल सिंहासन पर बैठ गया। वैसे हुमायूं को अपने पिता बाबर की सल्तनत तो मिल गई, लेकिन हुमायूं इस ताकत को ज्यादा समय तक संभाल कर नहीं रख पाया, क्योंकि हुमायूं और शेर शाह के बीच हुई कन्नौज और चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया। जिसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर अफगानिस्तान चला गया, जहां पर उसने अपनी युद्ध कला को काफी ज्यादा मजबूत किया और वहां के छोटे छोटे राज्यों को संगठित करके एक बड़ी सेना तैयार की। 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद हुमायूं एक ताकतवर योद्धा और शासक बन चुका था। जिसके बाद उसने 1555 में दिल्ली पर हमला किया और इस बार हुमायूं ने सिकंदर को पराजित करके दिल्ली का राज सिंहासन वापस से अपने कब्जे में ले लिया। आप कह सकते हैं कि हुमायूं ने अपने पिता बाबर के इतिहास को दोबारा से दोहराया था, जिसके कारण उस समय हुमायूं का काफी ज्यादा नाम हुआ। मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं के बेटे अकबर ने अपने पिता की गद्दी संभाली और इस तरह अकबर भारत का तीसरा मुगल शासक बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकबर को 14 साल की छोटी सी उम्र में ही हुमायूं की मौत के बाद मुगल साम्राज्य का शासक बना दिया गया था। काफी छोटी उम्र से ही अकबर ने युद्ध कला और राजनीति के दांव पेच सीख लिए और मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की एक नई शुरुआत हुई। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से पर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया गया था। अकबर ने पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपुताना, गुजरात, बंगाल, काबुल और गांधार में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और अगर बाबर के बाद मुगल साम्राज्य में कोई प्रसिद्ध राजा है तो वह अकबर ही था। कहा जाता है कि अकबर काफी ज्यादा दयालु था और वह सभी धर्मों का सम्मान किया करता था। उसके समय में अपराध को कम करने के लिए कई कड़े कानून बनाए गए थे। अकबर को कलाओं और इमारतों का भी काफी ज्यादा शौक था, इसीलिए इस दौरान कई बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण भी किया गया। मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे सलीम जहांगीर ने मुगल साम्राज्य के शासन को आगे बढ़ाया। अकबर के बेटे सलीम को काफी अय्याश राजा माना जाता है, जिसने केवल मनोरंजन के लिए ही काफी ज्यादा दौलत उड़ाई। उसके महंगे शौक और हीरो की चाहत की चर्चा पूरे भारतवर्ष में फैली थी। जहांगीर के शासन काल में मुगल साम्राज्य ज्यादा नहीं फैला, यहाँ तक कि उसे कई छोटे राज्यों से हार का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जहांगीर खुद लड़ाई के लिए नहीं जाता था और न ही अपनी सेना का मार्गदर्शन करता था, जिसके कारण उस समय उसके सभी मंत्री और सैनिक उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। लेकिन इसके बावजूद जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक मुगल साम्राज्य पर राज किया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर के बेटे शाहजहां को उसका राज सिंहासन मिला। और आपने सही पहचाना, क्योंकि यह वही शाहजहां है जिसने अपनी प्रिय बेगम मुमताज की याद में दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताज महल का निर्माण कराया था। और इसी ताजमहल के चलते शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे लोकप्रिय बादशाह बन गए। शाहजहां ने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया था, पर शाहजहां का अंत काफी दुख भरा रहा।